नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी या यूपीएससी या यूपीपीएससी एआरओ आरओ का 2025 की जो वर्तमान में री एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि आज जो आपका परीक्षा हुई है 27 जुलाई को जो आज आपकी परीक्षा हुई है, उसका कुछ पेपर का एनालिसिस मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। उसमें भी मैं बता दूं, जो आपके 60 क्वेश्चन जो आपके हिंदी के क्वेश्चन आए थे, लगभग हिंदी के 60 क्वेश्चन आए हैं। अभी आपका पेपर हुआ था आज 9:30 बजे से लेके पहली शिफ्ट में 9:30 से लेके 12:30 बजे तक का आपकी पहली शिफ्ट थी। उसका जो आज का आपका एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का, उसका मैं आपके समक्ष एनालिसिस लेके आया हूँ, जो कि आपका 11 फरवरी 2024 को आउट हो गया था या सिंपल को निरस्त हो गया था कुछ कारणों से। उसके बाद आपका ये आज एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है। किसी बच्चे को डाउट है कि मेरे कौन से आंसर सही हैं कौन से नहीं, उसके परपेज में मैं आपके ये कुछ पीडीएफ फाइल लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपके लगभग सारे आंसर लगे हुए हैं। देखो कुछ इस प्रकार से ये सारे आपके नियत हैं। इसमें आपके कुछ ये सारा मैंने विवरण दे दिया है आपके लिए। मैंने किसी बच्चे का पेपर लेकर उसमें सारे टिक लगाए हैं, ठीक है। तो देखिएगा लगभग इसमें कौन सा होगा। पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं 141 से, यानी कि पहला क्वेश्चन कितना है आपका 141 है। यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे, देखिएगा क्या होता है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शब्द है, यानी कि विपरीतार्थक पूछा है। अशुद्ध विपरीतार्थक कौन सा है? गौरव का लाघव होता है, जी हाँ, गौरव का लाघव ही होता है। नेक्स्ट, वैकल्पिक का अनिवार्य होता है। मुद्र का ऋच होता है, लेकिन अत का श्री गणेश नहीं होता। किसका होता है? इति श्री का श्री गणेश होता है। अर्थात इसमें अशुद्ध पूछा है तो आपका पहला हो जाएगा, पहले 141 का आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म में एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? अवय प्रवर्त सही है, दीर्घ का हर्ष सही है, आद्र का नर सही है, लेकिन ऋजु का आपका सरल नहीं होगा। ऋजु माने क्या होता है? खुद स्वयं में आपका वक्र होता है, तो इसलिए ऋजु का ऋजु अपने आप में खुद वैसा है, तो ये आपका सही नहीं है। ऋजु का आपका क्या होता है? वक्र होता है। तो अर्थात 142 का भी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, अग्रगामी 143 का अग्रगामी का पश्चगामी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रदत्त विलोम शब्द में से अशुद्ध का चयन कीजिएगा। सदाचारी का दुर्व्यापारी, अर्थात 144 का ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला आता है आपका 145, वाह्य एवं ग्राह्य शब्द के विलोम का सही विकल्प है। क्या होगा? आभ्यंतर और तज्य, ना कि ये होगा ना ही ये होगा ना ही ये होगा। तो 145 का आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से शब्द युग्म सही है। कौन सा? उत्तेजन और प्रतिगमन, अर्थात डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा आप इस साइड से, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा वेद है? कौन सा है? गुणवाचक, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अधोलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। अनूठा, आमल, तो कौन सा हो जाएगा? आमलक, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? कौन सा है? कंदा। कंदव क्या है आपका? तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम क्या होता है? स्कंद। नेक्स्ट, वह नौकर नहीं आया है। वाक्य में विशेषण शब्द है, आया, नहीं, या वह या नौकर, तो कौन सा है? वह। जैसे कि आपको मैंने टिक पहले से स्वयं लगा दिए ताकि बच्चे को परेशानी ना हो। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्षीर का खीर होता है, उष्ट का ऊट होता है, सलाका का सलाई होता है और परेक का फूल होता है, अर्थात आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, अधोलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। 60 का साड़ी, सप्तति 70 और कपड़त का कौड़ी, अर्थात यह आपका सही नहीं है 152 का। नेक्स्ट, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का पहचान कीजिए। तो यानी कि शुद्ध को द्वार का ये आपका अशुद्ध है, अक्षमात गलत है और लब्ध प्रतिष्ठित भी गलत है। सही कौन सा? आपका अंततन, यानी कि आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न अधोलिखित में किस विकल्प के सभी
शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। किसकी? अधीन, पूज्य, ब्रह्म। अधीन आपका नहीं, आधीन होता है, सॉरी यहाँ आधीन लिखा है, आधीन नहीं अधीन होता है। और पूज्य आपका ऐसे नहीं लिखा जाता, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? झूठ बोलने वाला, मिथ्यावासी आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट 156, जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो वाक्य के लिए एक शब्द है, कौन सा? निःस्पर्श, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछा है। खाने की इच्छा विभूषा होता है, लाभ की इच्छा लिप्सा होता है, जानने की इच्छा ही होता है, लेकिन जीतने की इच्छा जिजीविषा नहीं होता, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिएगा, कौन सा होगा? सहस्त्र चिन्ह और अगस्त्य मैथिली, ये आपका शुद्ध है। ठीक है, आज का पेपर जो पहले की हिंदी आई थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी अलग है, हालांकि सही दी हुई है। ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन आपका थोड़ा कुछ आपका लेवल थोड़ा अप डाउन में देखने को मिला है। आपका सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है, तो आपका मैं बता दूं कि इसका लगभग आपका पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा और तीसरे का चौथा और पहले का चौथे का पहला। विलोम की दृष्टि से शब्द युग्म सही है, सूक्ष्म का स्थूल होता है। ओके, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो देखिएगा, उदार का क्या हो जाएगा आपका? उदार का कृपण, उदासीन का आसक्त, उदित का विनित और उद्भव का कृपण। तो लगभग सॉरी ये एक्शन, तो ये कुछ आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अवज्ञ का शब्द का विलोम शब्द है, कौन सा? अनभिज्ञ। तो अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ होता है, ये तो आपका होने ही नहीं है, ये आपका होना नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, अधोलिखित में तत्सम शब्द का चिन्हित है, कौन सा? स्वामी। स्वामी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा? अकेला नहीं है, बाकी के ये सारे तत्सम शब्द हैं, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेहर शब्द का तत्सम रूप है, कौन सा? ज्ञातिग्रह। अगला, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है? हाथ आपका तत्सम नहीं है, हाथ का क्या होता है? आपका हस्त होता है। ओके, अगला, जहाँ किसी बात का डर ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो निर्भ्रंत, निर्द्वंद या दुदर, तो निरापद होगा ना कि शेष, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुरंत का तत्सम शब्द रूप है? देखो शीघ्र जल्दी तो आपको एक ही बात है, लेकिन तुरंत का आपका कौन सा? त्वरित हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है? वालगा से वाग, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ? नहीं पूछा है, तो मेरे को यह रुचि नहीं, ये आपका सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, आधीन आपका अशुद्ध है, बाकी के आपके शुद्ध हैं, तो अर्थात सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से 172 देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा है आपका? तदुपरांत, अत्युक्ति, अनाधिकार या पुजारी। तो पुजारी तो गलत लिखा है, लेकिन आपका बी ऑप्शन आपका से शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, उन्होंने उसकी आड़े हाथी खबड़ी ली, तो ये आपका अशुद्ध है, बाकी शेष आपके कैसे हैं? शुद्ध है। कैसे? आपके शुद्ध हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा, किसने ये कहा था? तो ये आपका कैसा है? आपका शुद्ध है, शेष आपके अशुद्ध है, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, अधोलिखित में कौन सा वाक्य शब्द की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा? मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूं, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, वर्तन की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा है। यहाँ बच्चे बहुत से कंफ्यूज हुए हैं, बहुत से लोग आनुषांगिक लगा के आए हैं, आनुषंगिक, तो ये आपका गलत है। आध्यात्मिक गलत, आनुषंगिक शुद्ध है, आध्यात्मिक शुद्ध है और पैतृक शुद्ध है, लेकिन आपका आव्यंतिक शुद्ध नहीं है, ये आपका अशुद्ध है। कमेंट करके बताओ ये आपका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला, उत्तर और पूर्व के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? यानी कि ये आपकी कुछ दिशा होती हैं, ये आपकी पूर्व होती है, ये आपकी कुछ पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है और ये आपकी दक्षिण होती है। इसकी दिशा को पूछा है तो उसको कहते हैं ईशान, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो कौन सा? मरने की इच्छा, मुमुक्षा, आपका ये आपका अशुद्ध है, अर्थात आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जीने की इच्छा रखने वाला आपका ये शुद्ध नहीं है, शेष आपके
किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ जाता है, लेकिन किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, हरावल निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है वो आपका हरावल का मतलब, अर्थात जो हार जाते हैं सबसे पहले, यानी कि सबसे ज़्यादा पहले मरते हैं। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, वाक्यांश के लिए एक वजह, तो वो आपका ना ही शांत चित्त होगा, ना ही स्थिर चित्त, ना ही आलोक, अर्थात बी ऑप्शन होगा समदर्शी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप, कश्मीरी सेब सिंधु लाल होता, वाक्य में सिंदूरी शब्द है, कैसा? आपका प्रविशेषण है, लेकिन बहुत से लोग सार्वनाम विशेषण लेके आए हैं, यह आपका नहीं है, आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ओके, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिएगा, अधित आपका विशेषण है। नेक्स्ट, विशेष से विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? उदय, उदित, ये आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, घाव आपका विशेष शब्द है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, तो देखिएगा, वायु का ये हो जाएगा, विवाद का आपका विवादी, विकास का विकसित, विषाद का विशेषण, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता, पालतू आता है, तिरछा आता है, प्राचीन आता है, लेकिन सब नहीं आता, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? आर्द्र नहीं है, शेष आपके कृषाणु, हुताशन और पावक हैं, आर्द्र नहीं है, अर्थात इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कामनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत है, क्या? प्रविशेषण, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट है। कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्य में कुछ क्या है? तो कुछ संख्यावाचक विशेषण है, कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? ठीक है, कुछ ही तो आए हैं, तो ये आपको कुछ आपकी गिनती के बारे के अंतर आ रहा, तो आपका 191 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा विशिक नहीं है? शेष आपके शेष हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? रश्मि, अंशु, मयूख, चैन नहीं है, शेष आपके हैं। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, कमेंट करके बताएं, ये शार्दुल है या अंशु मान लिया, तो सूर्य का पर्यायवाची मेरे ख्याल से शार्दुल नहीं होगा, कमेंट करके बताओ। 194 का आखिर एक आप क्या लगा के आए हो? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, माधव नहीं है। अधोलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? वेड़ी नहीं है, लेकिन आपके शेष हैं नदी के, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, विभुत ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, शेष हैं। सिंह का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? आपका महावीर है, केसरी है, पंचमुखी है, लेकिन मार नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट है। अधोलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? नहीं है, तो ब्रह्मी, भागली, गिरी, वाक नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, है, तुरंग है, बाजी है, लेकिन शार्दुल नहीं है, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ आपके लगभग 60 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए गए हैं, हिंदी के 60 क्वेश्चन हिंदी करा दिए गए हैं। यदि आपको इनको 60 क्वेश्चन की किसी बच्चे को PDF चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो 90 58 20 84 और लास्ट में 29, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो आप मुझे। और देन आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप शेयर करो, उसके बाद आप सब्सक्राइब करना ना भूलो, कि ताकि आपके अलग जो न्यूज़ आए आपको पता लगे। और शेयर अवश्य कर दो, जो भी परीक्षा इसको देकर आया है वो मुझे शेयर अवश्य कर दें। और आप मुझे कमेंट करके बताओ किस किस बच्चे का लगभग 55 प्लस क्वेश्चन सही गए हैं, किस किस बच्चे के 55 प्लस सही क्वेश्चन गए हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।